हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के लिए। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम है, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, एसडीजी से जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, इनके बारे में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, सस्टेनेबल वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, इस शब्द का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज को सस्टेन करके रखना, मतलब अपने अपने फ्यूचर यूज के लिए उसको संभाल के रखना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऐसी करो ताकि हम रिसोर्सेज का यूज करें और अगले आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए उसको उनको संभाल के रखें। मतलब यूज करें लेकिन इतना नहीं कि आप खत्म ही कर दो, है ना। तो इस तरह की डेवलपमेंट की बात करी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको पढ़ने से पहले हमारे पास एक और गोल आते हैं, दैट इज एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, वो जो है वो 8 थे, लेकिन वो जो गोल बनाए गए थे वो डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने के लिए बनाए गए थे। और वो जो गोल है उनको फिर आप बोल सकते हो कि उनको हटा के अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनमें डेवलप और डेवलपिंग कंट्री दोनों है। ठीक है, दोनों ही कंट्री को लेके चले हुए हैं हमारे पास इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। अब इसमें क्या है हमारे पास, देखिए हुआ क्या हमारे पास 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी हमारे पास, वो कहाँ हुई थी, रियो में। ठीक है, रियो ब्राजील का शहर है, रियो ड जेनेरियो। ठीक है, इसको जेनेरियो जो भी आपने बोलना है इसको। तो यहाँ पे हुई थी, रियो में हमारे पास सबमिट हुई थी। और उस सबमिट में जो है उसके 20 साल बाद सबमिट हुई है, तो उसका नाम क्या पड़ा था हमारे पास, उसका नाम पड़ा था रियो 20। रियो +20 मतलब 20 साल बाद हुई है। तो 2012 में जब ये समिट हुई है, इसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बोला गया था। ठीक है, और ये एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, ये आपको याद रखना है कि आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आपको इसका हिस्सा बनना ही बनना है। 2012 में इसकी पहली बार बात हुई, 2015 में जो है वो इसको अडॉप्ट कर लिया गया और जनवरी 1 2016 से जो है ये इम्प्लीमेंट हो गई। तो ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके हमारे पास गोल कितने हैं, 17 गोल हैं, 17 गोल हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है कि दिस इज द गोल, और ये कौन सा गोल है, कौन से नंबर वाला गोल है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं और 304 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, मतलब 17 गोल हैं, उनमें से हमें इतने टारगेट देखने होते हैं, इतने टारगेट कंप्लीट करने होते हैं और इंडिकेटर को देख के हमें पता करना है कि हमने कितनी डेवलपमेंट करी है। तो ये यूनाइटेड नेशन के जो है वो, मतलब आप बोल सकते हो यूनाइटेड नेशन की वर्किंग असेंबली है, तो यूएनएसडीजी बोलते हैं इनको, कि यूनाइटेड नेशन ने दिया है इनको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किसने दिया है, यूनाइटेड नेशन ने दिया है। और ये किस पे वर्क करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। इसका गोल कब तक है, 2030 तक। मतलब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाएंगे, पीस लाएंगे, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, तो ये सारी चीजें हम लेके आएंगे कब तक, 2030 तक। ठीक है, दीज आर द मेन बेसिक आइडिया और बेसिक नॉलेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की क्या थे और क्या हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 6 एलिमेंट पर बेस्ड है, जिसको आप लर्न कर सकते हो 5P प्लस डिग्निटी से। ठीक है, 5P है और प्लस डिग्निटी। तो 5P क्या है इसके, पीपल, पार्टनरशिप, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड जस्टिस और डिग्निटी। इन 6 एलिमेंट पे जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो काम करते हैं। पीपल को ध्यान में रख के, प्लैनेट को ध्यान में रख के, लोगों के साथ पार्टनरशिप करके आगे बढ़ना है, प्रॉस्पेरिटी लानी है और पीस और जस्टिस बनाए रखनी है विद डिग्निटी। तो ये सारी चीजें जो है दैट इज 6 एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है हमारे पास 17। मैं इनको लर्न करने की एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, वो मेरी खुद की नहीं है, हमने भी लर्न करी है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे आपने लर्न करनी है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि
इसका जो है एजेंडा क्या है, इसका मेन एजेंडा है, टैगलाइन क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, अपने दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड इज द एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनको ग्लोबल गोल भी बोला जाता है, ग्लोबल गोल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। ये किसका एजेंडा है, दिस इज द एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 3 तरह की ग्रोथ पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट। इन तीनों तरह की ये जो है कोर एलिमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, कि इकोनॉमिकली भी हमें आगे बढ़ना है, सोशली भी एक साथ रहना है और इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करना है। तो 3 मेन कोर है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी मैं आपको इसको लर्न करने का एक ट्रिक बताती हूँ और आपको बताती हूँ कि गोल क्या है। तो पहला गोल क्या है, दैट इज नो पॉवर्टी। ठीक है, तो इसको लर्न भी आप स्टोरी की तरह करेंगे कि आप पहले तो पुअर नहीं होंगे। अगर आप पुअर नहीं होंगे तो आपको जीरो हंगर होगा, मतलब आपकी खाने पीने की सारी समस्याएं भी ठीक होंगी। अगर गरीबी नहीं होगी तो हंगर नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी। अगर आप भूखे नहीं रह रहे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो थर्ड गोल क्या है हमारे पास, गुड हेल्थ। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास फोर्थ देखिए, दैट इज आपके पास क्या है, अगर आपके पास हेल्थ अच्छी होगी तो आप जो हो वो, अगर आपके पास देखो आप पुअर नहीं हो, आपके पास खाने को भी प्रॉपर है, हेल्थ भी अच्छी है अब आपकी, तो आप पढ़ने का सोचोगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। जब आपको एजुकेशन मिलेगी तो आप जेंडर इक्वालिटी की बात करोगी कि मैन और वुमेन जो है वो एक हैं। जब आपके अंदर ये सेंस आ जाएगी कि मैन और वुमेन एक हैं, जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी, आप दुनिया के मतलब जो भी विश्व में गंदगी है उससे हट जाओगे कि अब तो इक्वालिटी भी है। तो अब आप सोचोगे कि हमें जो है वो बाकी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, तो वाटर सैनिटाइजेशन के बारे में सोचोगे, वाटर क्लीन वाटर के बारे में सोचोगे और सैनिटाइजेशन सफाई का ध्यान रखोगे, अपने आसपास शौचालय वगैरह बनाने की सोचोगे। जब आपके अंदर जो है वो इक्वालिटी की भावना आ जाएगी, जब आप सैनिटाइजेशन का सोचोगे, क्लीन वाटर का सोचोगे, तो अब आपको पता है कि अगर हमारे वॉशरूम बना लिए हैं, हमारे टॉयलेट बन गए हैं, तो उनमें जो है वो एक एलईडी लगाना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह आप क्या करोगे, 7th गोल पे आते हैं हम, मतलब कि अब हमें एलईडी चाहिए, अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का यूज करेंगे। एलईडी क्या है, क्लीन एनर्जी में ही आएगा। तो उस तरह से आप क्या करोगे, क्लीन एनर्जी लाने की सोचोगे। ठीक है, या तो सोलर पावर से चलने वाली एनर्जी। अब ये सब करने के लिए आपको पैसा चाहिए, वर्क चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिसेंट वर्क चाहिए और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा होगा और डिसेंट वर्क होगा तभी आप बल्ब लगा पाओगे ना। तो बल्ब लगाने के लिए आपके पास डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तब आप क्या करोगे, इंडस्ट्रीज लगाओगे। 9th गोल आपके पास क्या है, इंडस्ट्री लगाना। जब आपने इंडस्ट्रीज लगा दी तो क्या होगा हमारे पास कि देखो इंडस्ट्री लगा दी, अपने गांव को आपने काफी बड़ा कर दिया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पे आपको जो है, जब आपकी इंडस्ट्री बन जाएगी, आपके गांव में बनेगी और गांव में क्या होगा, सबको काम मिलेगा, तो हर किसी को इक्वालिटी मिलेगी, हर कोई काम कर पाएगा आपकी इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वालिटी हो जाएगी। आपको रिड्यूस इनइक्वालिटी, मतलब हर किसी को काम मिल रहा है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। अब इनइक्वालिटी नहीं रही, सब चीजें ठीक हो रही हैं गांव में, तो यहाँ पे क्या, गांव से क्या बन जाएगा, एक सस्टेनेबल सिटीज डेवलप होंगी और कम्युनिटी बनेगी हमारे पास अच्छी अच्छी, क्योंकि अब सब चीजें ठीक हो रही हैं। तो अब हमारे पास गांव से जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगी, हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज बनेगी और साथ ही साथ में कम्युनिटी बनेगी। अब ये सारी चीजें होने के बाद जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, बंदा रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने सब कुछ कर लिया, अब रिस्पॉन्सिबल बन गया है हमारे पास। तो अब उसको पता है कि मैंने रिस्पॉन्सिबल बन गया है कि जो भी प्रोडक्शन है या कंजप्शन है उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उनके अंदर एक सेंस आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, अब वो रिस्पॉन्सिबल बन गया है कंजप्शन के लिए और जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसके लिए, कि अब तो मुझे करना ही है। अब वो क्या देखेगा, जब वो रिस्पॉन्सिबल बन गया है कि अगर मैं कंजप्शन कर रहा हूँ और मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मैं क्लाइमेट को हार्म तो नहीं कर रहा हूँ। तो वो चीजें देखेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो क्लाइमेट पे अगर कोई इफेक्ट हो रहा है तो उस अकॉर्डिंगली चीजें, इको फ्रेंडली चीजें बनाएगा और क्लाइमेट एक्शन पे ध्यान देगा। जब क्लाइमेट एक्शन पे ध्यान देगा कि क्लाइमेट पे कोई हार्म नहीं हो रहा है, तो क्लाइमेट एक्शन का फर्क किस पे पड़ेगा, क्लाइमेट एक्शन का फर्क किस किस पे पड़ता है, एक तो लाइफ बिलो वाटर और एक लाइफ ऑन लैंड, दोनों पे पड़ेगा। तो पहले किस पे देखेगा वो, जब उसने क्लाइमेट एक्शन को देखना शुरू कर दिया तो वो सबसे पहले देखेगा कि लाइफ बिलो वाटर ठीक है हमारी,
लाइफ बिलो वाटर ठीक होगी तभी सारी चीजें ठीक होगी, ठीक है। तो लाइफ बिलो वाटर ठीक है, फिर हम देखेंगे लाइफ ऑन लैंड हमारी अगर ठीक है, तो क्लाइमेट एक्शन का इफेक्ट सीधा किस पे पड़ा, लाइफ बिलो वाटर और हमारे पास लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, दोनों पे हम देखेंगे। और उसके बाद जब हमारी चीजें ठीक हो गई लैंड पे भी और वाटर पे भी, तब हम किसकी बात करेंगे, तब हम एक साथ रह के पीस में रहने की, जस्टिस की बात करेंगे कि अब हमारे पास एनवायरनमेंट से भी हमें ठीक है, सारी तरह से क्लीन एनर्जी है, सब कुछ है अब। तो अब हम किसकी बात करेंगे, एंड में लाइफ ऑन लैंड के बाद हम देखेंगे कि पीस और जस्टिस जो है वो बनी रहे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट बने अच्छे अच्छे, तो उससे हम ये देखेंगे। और जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, पीस जस्टिस और ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो हमारे पास 17th गोल जो है दैट इज योर, कि अब हम जो है वो इकट्ठे मिलके जो है वो अपने देश की मतलब अपने विश्व की, वर्ल्ड की पूरे की बात हो रही है, तो पार्टनरशिप करेंगे, अच्छे गोल्स सेट करेंगे और उनके लिए हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, जैसे अभी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसी तरह आपने लर्न करना है इसको। एक बार मैं पीछे हट जाती हूँ, आप देख लीजिए, दीज आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो नो पॉवर्टी, भूख नहीं होगी, हंगर नहीं होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आपको जेंडर इक्वालिटी का पता चलेगा, आप अब बड़े हो जाएंगे, आपका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, क्लीन वाटर का सोचेंगे, सैनिटाइजेशन का सोचेंगे, टॉयलेट्स बनाएंगे, टॉयलेट्स में एनर्जी चाहिए होगी तो क्लीन एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे, और एनर्जी के लिए आपको पैसा चाहिए तो आपको डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है अपनी। जब आपने इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली है तो आप इंडस्ट्री लगाओगे, गांव में इंडस्ट्री लगेगी तो इनइक्वालिटीज कम होंगी, सभी को काम मिलेगा, और फिर गांव से हम एक सस्टेनेबल सिटीज बनाएंगे, और सस्टेनेबल सिटीज से हमारे पास जो है वो हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे अपने प्रोडक्शन के लिए और कंजप्शन के लिए, और हम फिर क्लाइमेट एक्शन पे ध्यान देंगे, लैंड बिलो जो लाइफ बिलो वाटर है उस पर ध्यान देंगे, और जो लैंड पे लाइफ है उस पर ध्यान देंगे, और उसके साथ साथ पीस पे वर्क करेंगे। फिर हम सारी चीजें देख के और सारे इन गोल्स को पाने के लिए हम क्या बनाएंगे, इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, पार्टनरशिप करेंगे और इन गोल्स को पाएंगे। ये थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आई होप आपको सारा लेक्चर और सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो लर्न हो गए होंगे। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।